कमल साहिबा, बात ये हो रही है कि सियासी तलखी में शिद्दत आ चुकी है और नतीजा ये निकलेगा फैसल वावडा के मुताबिक और कुछ और लोगों के मुताबिक कि सब कुछ लपेट दिया जाएगा। क्या आपकी सियासी जमात को, पीटीआई को इस ख़तरे का एहसास है कि तलखी में शिद्दत आ गई है और उसके नतीजे में निज़ाम लपेटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अफसार साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, तलखी तो बहुत अरसे से बढ़ रही है, कभी बढ़ती है, कभी थोड़ी सी सबसाइड करती है, लेकिन कमी नहीं आती उसमें। और ये अफसोसनाक है क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस जिस तरह ऑपरेट कर सकती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। इलेक्शंस आप देख लें, आपने इलेक्शन पे बात की, मैं खुद कंटेस्ट करी थी NA 166 से, तो उस दौरान में तो इतना तशद्दुद और इस तरीके से पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स थे उनको रोका गया। वो आपके सामने, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, एक ज़माने से आप चीज़ों को कवर कर रही हैं कि किस तरीके से फस्तायत जो है वो अरूज पर थी। तो उससे तलखियाँ ख़त्म तो नहीं होंगी, बढ़ेंगी ज़ाहिर है। और जब आप इस तरह की मामलात होंगे, इस तरह के बयानात आएंगे, कभी आर्टिकल 6 की बात होती है, कभी कहते हैं जी 9 मई के मद में जो है वो काबीना से रिपोर्ट्स भी जाती हैं, काबीना के अप्रूवल से केसेस बनाए जाते हैं, तो तलखियाँ तो फिर बढ़नी है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस इस किस्म की बात करें, एक तरफ सुनने में आ रहा था APC बुला रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस बना रहे हैं, फिर झूठे केसेस में इम्प्लिकेशंस कर देते हैं, अरेस्ट जो है वो अनवारंटेड अरेस्ट हो जाते हैं, बगैर बताए केसेस बन जाते हैं, केस बाद में बनता है, अरेस्ट पहले होता है। तो ये तो तरीक़ेकार ऐसे ही है। और जहां तक आपने अच्छा, आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया, तो सारे मामला आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया कि हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत ने बात की है और सोच भी रही है शायद कि इस इशू को पार्लियामेंट में लेके जाए और अपनी इत्तेहादी जमातों से भी बात कर रही है। लेकिन यही बात पीटीआई की तरफ से भी आ रही है कि खान जब बाहर आएगा तो जिस पे आर्टिकल 6 लग सकता है लगाया जाएगा। ये दोनों तरफ से बात हो रही है। और आज जो मैंने बयान की बात की है, उन्होंने कहा मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बयान सियासी जमात के लीडर से, जो पूरी कौम को इकट्ठा लेके जिसको चलना चाहिए, और उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात की है कि फतेह मक्का की उन्हें एग्जाम्पल दी है कि मैं बाहर आके किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। आज ये बयान है। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड दोनों तरफ से चल रहा है, क्या दोनों तरफ के जहन में सिर्फ ताकत है और आवाम की भलाई या जमहूरी और सियासी रवैयों को मजबूत करने का कोई इरादा नहीं है? अफसार साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बात को कबूल भी किया है और इस चीज़ का आपको इदराक है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इस वक्त सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि दूसरी साइड की बात तो मैटर ही नहीं करती। हालांकि वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं। अब आप देखिए कि इद्दत केस के लिए कितना ये गलीज़ और घटिया केस है। और मुझे इंतहाई अफसोस उस वक्त हुआ जब ना कोई सिविल सोसाइटी, ना कोई और जो सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं ख़वातीन के राइट्स की और असम्बलियों में बैठी हुई ख़वातीन, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये मामला एक खातून का, एक साबिक़ खातून अव्वल का नहीं था, ये तो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा सोशल इशू क्रिएट किया जा रहा था, है। और उसके बाद आप देखिए कि जब उसमें बाइज्जत बरी हो गए और किस तरीके से उनको जो है वो अरेस्ट किया गया। तो एक शख्स को जब आप पॉलिटिकल तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं तो वो अपने लिए तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आप बार बार उसके घर की इज्जत पे जब हमले करेंगे तो फिर इसी किस्म के सख्त रिएक्शंस और बयानात आने की तवक्को करनी चाहिए, और वही हो रहा है कि वो आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक फतेह मक्का की बात की, तो वो तो हम खुद भी इस चीज़ से घबराते हैं कि खान साहब जो है वो बहुत जनरस हैं और अक्सर मामलात को जो है वो बिल्कुल चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन देखें, मेरी और आप, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मैं जमहूरियत की या डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं इस किताब को समझती हूँ जिसको आईन पाकिस्तान कहते हैं कि ये सुप्रीम है। अगर कोई इदारे या कोई लोग इस आइन को तोड़ते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे और आपको इस आइन में दर्ज उसकी सज़ा से पीछे हटना चाहिए। लेकिन यह कि अगर आपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, क्योंकि जी पार्टीज जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं वो फॉर्म 47 की बैसाखियों पे चढ़ के बैठी हैं और उनको पता लग गया है कि अवाम में वो जा नहीं सकते, बिजली के बिलों के बाद तो वो शक्ल नहीं दिखा सकते, तो पैर दर पैर सिर्फ घुमा फिरा के उनको एक ही बात समझ आती है, और वो ये है कि जेल में बैठे 1 साल से जिनको बंद किया गया, इमरान खान के ऊपर सिर्फ हमले किए जाएं। तो उसके बाद मुझे बताइएगा कि फिर आर्टिकल 6 की आड़ में आप क्या करने की कोशिश करें। एक सेकंड जी, पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसको पहले आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसके बाद कह रहे हैं जी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई थी, नहीं, फिर वो कह रहे हैं नहीं जी ठीक हुई थी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और हुकूमत कह रही नहीं हमने तो इस जमात पे ही पाबंदी लगा देनी इसलिए कि हम इसका मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो
तो ऐसी मामलात जो है ये पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं किया करती हैं, और अगर पॉलिटिकल फोर्सेस के मुंह से ऐसी बातें करवाई जा रही हैं तो फिर उसका एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो आ रहा है और वो आएगा। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक रिएक्शन की आपने बात की है, मैं उस पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। एक तो आपने अभी जिक्र किया कि हम घबराते हैं कि खान साहब बहुत जेनरस हैं इस मामले में, तो क्या आप ये समझती हैं कि अगर खान साहब कामयाब हो गए, इक़्तिदार में दोबारा आ गए, तो उन्हें बिल्कुल फ़तह मक्का की मिसाल को फॉलो नहीं करना चाहिए और आते ही अपनी जेनरसिटी साइड पर रख के चढ़ाई कर देनी चाहिए सब पे? नहीं जी, देखिए मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आइन और कानून की वायलेशन होती है और जहाँ इंस्टीट्यूशंस लाइंस क्रॉस करते हैं तो उसको लाइंस को जो है वो डिटरमिन करना चाहिए। और फ़तह मक्का के मामलात जो हैं वो उसमें इस्लाम की दावत दी गई थी, यहाँ इस्लाम की दावत का मसला नहीं चल रहा है, यहाँ पर आइन और कानून की वायलेशन चल रही है। एक आप मुझे बताइए, अगर पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद, तो फिर खान साहब ने मिसाल गलत दी फ़तह मक्का की, औरतों पे नहीं, बिल्कुल मिसाल बहुत अच्छी दी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ठीक है आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को और उनको ज़रूर मौका दें, लेकिन जहाँ पर आइन और कानून की वायलेशन हुई है, जहाँ इदारों को बिल्कुल आपने आइन और कानून की पाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने, तो उस पर हमें स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। मैं सजा की बात नहीं कर रही, आप पिटिशनर भी हैं, आप पिटिशनर भी थी रिजर्व सीट्स के केस में। बात सिर्फ सुन लीजिए मेरी इफ्तार साहब, मुझे लास्ट बात करने दे। मैं समझती हूँ कि इसकी पाबंदी पे हमें सबको फोकस करना चाहिए, और यही हमारा सबसे पहला बतौर पॉलिटिकल जमात, बतौर एक डेमोक्रेट के या एक लेजिस्लेटर के, ये सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि पहले आप इसको फॉलो करना सीखें और सिखाएं, आप उसके बाद आपकी मामलात होंगे। अगर आपने एक मसवदा बनाया तो इसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। आपने जिक्र किया ऑर्गेनिक रिएक्शन का, यही बात हुकूमत भी करती है। कहते हैं राना सनाउल्लाह पे झूठा केस बनाया हेरोइन का, मरीम नवाज़ को नाजायज़ कैद किया, कैमरे लगवाए उनके, और उनको बाप के सामने दोबारा गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि खान साहब की ज़िद थी। तो ये जो एक विशस साइकिल है एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्शन का, और फिर उस पर कहना कि हम वापस आके हम भी यही दोहराएंगे, ये विशस साइकिल आप नहीं मुझे नहीं लग रहा आपकी बातों से कि ये आप जब अगर आप इक़्तिदार में आ गए तो आप ख़त्म कर पाएंगे। नहीं जी नहीं, आपने गलत अंडरस्टैंड किया। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात नहीं करी, मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करी। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी पे जिसके 2 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर्स हो, उस पर आप पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन। राना सनाउल्लाह के हेरोइन का केस, मरीम नवाज को गिरफ्तारी, कैमरे उनके वो जिन्होंने बैठ के लगाया था, ये ठीक है, वो जिन्होंने लगाया था वो अभी आप देखें पार्टी जो है ना वो इस वक्त इक़्तिदार में है, मरियम बीबी खुद इक़्तिदार में है। मुझे बताएं जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाती थी, नैब की बात करती थी, कुछ और लोगों की बातें करती थी, तो उनसे क्यों नहीं फिर इंक्वायरियां करें? आपके पास हुकूमत है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपके नीचे है सारे इदारे, आप करें ना इंक्वायरी। आपको तो सारा दिन इमरान खान से अपने बदले की आग और सियासी जो बुग़्ज़ है उससे बाज ही नहीं आप आके दे रहे हैं, ना आपसे दिल ठंडा होता है। आपने क्यों नहीं उन लोगों को पूछा जिनके लिए क्यों निकाला? मुझे कहा आप रोना रोते थे। आपने जो गुजरावाला में स्पीचेस जिस शख्स के खिलाफ की थी उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं इनिशिएट की है? आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद खड़े होकर उस वक्त के सिटिंग कोर कमांडर के नाम लिए, आज आपने इंक्वायरी क्यों नहीं इनिशिएट की है? तो मामला तो फिर वही है ना कि जब आप इसको नहीं फॉलो करते और बैकडोर से आप आते हैं तो फिर ये मामला तो ऐसे ही चलते हैं। और आपने रिजर्व सीट का पूछ ठीक है, तलखी में शिद्दत जो आपने बात इस पे हम कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मुझे तलखी तो अभी भी महसूस हो रही है। ये बताइएगा, आप रिजर्व सीट्स का जो आप भी एक पटिशनर थी और आपने ज़ाहिर है बड़ा बहुत आपकी अचीवमेंट आपके पॉलिटिकल करियर में कि आपने इतना बड़ा केस किया भी और जीता भी, तो अब उसके बाद उसकी जो लिस्ट बनी है, उस लिस्ट बनाने का कहा गया है, उस लिस्ट में कोई नाम आप शेयर करेंगे जो पहली लिस्ट से उससे मुख्तलिफ नाम होंगे या वही होंगे? देखिए अबसार भाई, एक तो मैं ये बात करूंगी जो तलखी की आप बात करें, जब रोज़ाना पंजाब की पुलिस लोगों के घरों में जाएगी, खवातीन को उठाएंगे। अभी आप देखें सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट अबडक्शंस हो रही हैं, हमारे लोगों को उठा के फिर उनकी तस्वीरों के ऊपर गद्दार लिख के तो चौकों पे लगाएंगे, तो पॉलिटिकल तलखियां इससे कम होती हैं? मुझे खुद बताइए आप। तो सोशल मीडिया के लोग जिस तरह लोगों की फैमिलियों पे हमले करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनकी जिंदगी खतरे में डालते हैं, वो भी तो मुनासिब नहीं है। दर बदर रही, वो बच्चों से 6 महीने मिल नहीं सकी, तो अब मेरे अंदर से तो वो तलखी आराम से ही जाएगी। हालांकि मैंने बड़े हौसले के साथ सारा
बर्दाश्त किए जा नहीं, तक लेकिन आपने केस लेकिन की बात कमल की तो लेकिन कमल साहिबा लेकिन सियासी लीडरों को दिल तो बड़ा रखना चाहिए ना, आम लोगों से तो बड़ा दिल रखना दिया चाहिए। जाएगा इंशाल्लाह, जो खड़ी रही हैं पार्टी के साथ भी और इस नजरिए के साथ भी, और उन्होंने डट के सारी फस्तायत ये नाम कुछ हमें मजलूम है। मैं ये नहीं कह रही आपके सामने मैं क्लियर कर दूं कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात सिर्फ नहीं हो रही है, पूरी पार्टी की वो खवातीन जो हमारे साथ खड़ी भी रही, जिन्होंने प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करती रही, जो बेचारी जेलों में भी रही हैं, जिन्होंने केसेस भी भुगते हैं, लेकिन वो इस पार्टी के साथ उन्होंने स्टैंड भी लिया और खान साहब के साथ भी स्टैंड लिया। डॉक्टर शिरीन मज़ारी होंगी उनके लिए इंशाल्लाह। डॉक्टर शिरीन मज़ारी होंगी अनफॉर्चुनेटली इस दफा नहीं है, और जब तक खान साहब जो लोग छोड़ के गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, उनका मामलात वापस आके सेटल नहीं करेंगे, उस वक्त तक उन लोगों के नामों को कंसिडर नहीं किया जा सकता। मलाइका बुखारी वो सारी एक ही कैटेगरी है जी, वो जब तक खान साहब खुद से नहीं आकर इनको डिसाइड करेंगे उसके बाद। अभी तो फिलहाल वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सनम जावेद का नाम आ रहा है, स्टैंड ले रहे हैं, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। सनम जावेद का नाम आ रहा है, फलक जावेद का नाम आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, ये है नाम उसमें? जी सनम का नाम मौजूद है, मेरा नाम भी यकीनन होगा, और आलिया हमजा हमारी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, हमारी एक्स MNA है, हमारी रुबीना जमील साहिबा हैं जो एक्स MNA है और उन्होंने भी जेलें काटी हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने जेल काटी, आयशा भुट्टा साहिबा हैं जिन्होंने जेल भी काटी, और जो पार्टी के साथ स्टैंड भी लेते हैं पुराने हमारी पार्टी के साथ मौजूद हैं। तो इसी जो पार्टी के मेन डाई हार्ट तैयबा राजा पार्टी के साथ, तैयबा राजा भी जेल में रही हैं और अभी भी हैं, उनके नाम है जी उनका नाम भी है, तैयबा राजा ने भी कुर्बानी दी। खतीजा शाह जी उनका नाम मौजूद है जी, उनका नाम भी मौजूद है। खतीजा शाह का नाम है, मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा, अब एक थोड़ा सा सरप्राइज रहने दें जी, खतीजा का नाम भी मौजूद है। अच्छा चलें, वो उनकी डबल अमेरिकी शहरियत भी है तो उसका क्या होगा फिर? देखें वो छोड़ेंगी, अपनी छोड़ने के लिए रेडी हो गई हैं, और उसके लिए फिर अच्छा चले, अच्छा आगे हम चलते हैं, इस पे जब तलखी की बात करें रह गई। हाँ सही है बिल्कुल सही है।